ये है कि ये जो ट्रंप साहब ने, जिस तरह आपने भी बताया कि पहली दफा किसी का शुक्रिया अदा किया, तो मेरे ख्याल में इसको जो मर्जी इसको छोटा करने की कोशिश करता रहे या इसकी सिग्निफिकेंस को कम करने की कोशिश करता रहे, नो डाउट कि इससे हुकूमत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वो हुकूमत जो है वो जो फोटो खिंचवा के इधर उधर जो है छोटी छोटी चीजों पर बूस्ट लेने की कोशिश करती है, बेलारूस के सदर को जो प्रोटोकॉल देती है उनकी तारीफ अगर ट्रंप ने की है तो मेरे ख्याल में वो बूस्ट लेंगे और क्रेडिट वो लेंगे। अब आपको याद होगा डॉक्टर अफरीदी अभी तक जेल में है, शकील अफरीदी, और उसके लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बहुत कहा अगर कोई माइनर क्राइम हो तो आप फेवर देते हैं। जैसा कि ये जो खातून थी मॉडल और डिजाइनर वटएवर, वो खतीजा शाह, उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आया था। ठीक। तो क्योंकि वो ट्रायल नहीं था और वो कन्विक्ट नहीं थी तो उन्होंने रिलीज कर दिया उसको आफ्टर आई थिंक 8 months। लेकिन इस स्टेज पे जहां वो शख्स, लेकिन अभी भी नाम उसका ECL पे है, वो बाहर नहीं जा सकता। नहीं, मेरे साथ गई जी। अच्छा। मुझे तभी पता चला कि ये कल रिलीज हो गई है। वेरी नेक्स्ट डे शी वाज इन द प्लेन। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा आप कैसे जा रही हैं? Then I find out the story later on। वो सब एक साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी और स्टेट को बड़ा खतरा था, स्टेट डरी हुई थी और उस साइड से बड़ी उम्मीदें थी, तो आज मेरा ख्याल है चेंज हो गया सारा सिनेरियो। बहुत शुक्रिया जोशी साहब। मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट डरी हुई थी। नेचुरली तहरीक इंसाफ ने एक रॉन्ग होप अपने जो भी लॉबिंग करने वाले थे वॉशिंगटन में, या उन्होंने दिलवा दी, ये खुद आ गए। ऐसा होता नहीं स्टेट लेवल पे कि आप किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को कर लें कि वो आउट वे जाके आपको फ़ोन कॉल या कहे कि जी फलां शख्स को जेल से निकाल दें। आपको याद होगा डॉक्टर अफरीदी अभी तक जेल में है, शकील अफरीदी, और उसके लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बहुत कहा अगर कोई माइनर क्राइम हो तो आप फेवर देते हैं। जैसा कि ये जो खातून थी मॉडल और डिजाइनर वटएवर, वो खतीजा शाह, उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आया था। ठीक। तो क्योंकि वो ट्रायल नहीं था और वो कन्विक्ट नहीं थी तो उन्होंने रिलीज कर दिया उसको आफ्टर आई थिंक 8 months। लेकिन इस स्टेज पे जहां वो शख्स, लेकिन अभी भी नाम उसका ECL पे है, वो बाहर नहीं जा सकता। नहीं, मेरे साथ गई जी। अच्छा। मुझे तभी पता चला कि ये कल रिलीज हो गई है। वेरी नेक्स्ट डे शी वाज इन द प्लेन। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा आप कैसे जा रही हैं? देन आई फाइंड आउट द स्टोरी लेटर ऑन। अच्छा सर, ये होप इन्होंने गलत लगा दी, स्टेट लेवल पे ऐसा नहीं होता। बहरहाल हम क्योंकि दहशतगर्दी का खुद शिकार है इतने लोगों ने, और आज भी देख लें रोज हो रहा है बम ब्लास्ट, रोज अटैक्स हो रहे हैं, तो ऐसे में तो मैं समझता हूं कि अगर इंटरनेशनल हेल्प किसी मुल्क से भी मिले और इस चीज का खात्मा हम अपनी जमीन पे करें, और किया भी था, और उसके बाद फिर ये एक नए सिरे से दोबारा से शुरू होगी, और इसका नाम भी कोई नया रख दिया, खवारिज। भाई ये स्पॉन्सर है फ्रॉम इंडिया, ये स्पॉन्सर है उन कुव्वतों के जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, हमारी रियासत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सर जो भी किया है गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ बेहतर है। रहेगी वो आपके सवाल की, जो तरीके इंसाफ को चाहिए कि वो कोर्टों में जाए और बस उसी को फेस करे, और ये गलत होप ना लगाए, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने इतना तूफान बर्पा किया है, वो ट्रंप आ गया और हम रिलीज हो गया, ऐसा होता नहीं है। अच्छा अतर साहब, ये फरमाइएगा कि अब देखें दो मतलूब कुव्वतें हैं अफगानिस्तान के अंदर, एक दाइश है जो अमेरिका को मतलूब है, और उसका मोस्ट वांटेड पर्सन जो है रियासत पाकिस्तान की मदद से अमेरिका के हवाले हो गया, वो रास्ते में है, पहुंच जाएगा सुबह तक मेरा ख्याल है। और दूसरा जो पाकिस्तान को मतलूब है TTP है। तो अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में TTP और दाइश की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के माजी में भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता रहा है, लेकिन कभी कशीदा उस लेवल के नहीं हुए कि जहां पे बिल्कुल ताल्लुकात रियासती सतह पे खत्म हो जाएं। इदारे एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है ये भी जिस माहौल के अंदर हुई है, शायद ही किसी को पता हो, पर पीछे काम हो रहा था और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी, और उसी वजह से ये कार्रवाई हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रंप साहब ने, जिस तरह आपने भी बताया कि पहली दफा किसी का शुक्रिया अदा किया, तो मेरे ख्याल में इसको जो मर्जी इसको छोटा करने की कोशिश करता रहे या इसकी सिग्निफिकेंस को कम करने की कोशिश करता रहे, नो डाउट कि इससे हुकूमत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वो हुकूमत जो है वो जो फोटो खिंचवा के इधर उधर जो है छोटी छोटी चीजों पे बूस्ट लेने की कोशिश करती है, बेलारूस के सदर को जो प्रोटोकॉल देती है उनकी तारीफ अगर ट्रंप ने की है तो मेरे ख्याल में वो बूस्ट लेंगे और क्रेडिट वो लेंगे। अब इसमें तहरीके इंसाफ क्या मायूस होगी या नहीं होगी
होगी वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है सियासी, क्या वो खत्म हो जाएगी, वो बड़ा क्वेश्चन है। और उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की अदालतों से है। क्या लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा? अभी बेग साहब ने जो बात की खदीजा शाह साहिबा के हवाले से कि उनके लिए कॉल आई और उनको छोड़ दिया गया, देखिए ना, यही तो अलमिया है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया, अगर कॉलों पे हमने छोड़ना है, इट मींस कि हमारा अपना निजाम। इस वक्त पूरी दुनिया यही कर रही है। ट्रंप सऊदी अरेबिया को कहते हैं $1000 अरब देने हैं, वो कहते हैं 600 अरब डॉलर हाजिर। जी जी। और मैक्सिको देख लें, कनाडा देख लें, चाइना देख लें, और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं आपको बता दूं इस खित्ते में। हाँ जी जी। तो वो जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब तक हमारा अपना निजाम यहाँ पे बेहतर नहीं होगा, अपने मामलात बेहतर नहीं होंगे, तब कभी हुकूमत होप लगा के बैठी रहेगी, कभी अपोजिशन होप लगा के बैठी रहेगी। होप हमारी होनी चाहिए अपने निजाम के अंदर, जिस तरह बेग साहब ने भी फरमाया कि अपनी अदालतों से और अपने आइन से। वो सूरत हाल मुझे इधर नजर नहीं आ रही। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा है या नहीं इस पर? नहीं, अब तो मुझे नहीं पता कि कितना धचका लगा, पर टू बी ऑनेस्ट जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है ना, जो इन्होंने आज शुक्रिया अदा किया, कुछ नहीं है वैसे। वो आप उन्होंने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया वो भी गैर रवायती है। तो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप ने एक बात कर दी तो तमाम क्लीन चिट मिल गई, और दूसरा ये कि अगर ट्रंप कोई बात कर देंगे तो तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट मिल जाएगी। मामलात आपने पाकिस्तान में हल करने, कोई भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि बाहर से कोई आपका मामला हल करेगा, तो मेरे ख्याल में वो गलत होगा। अब जैसे ये फरमाइए बेग साहब के ट्रंप का वैसे पता कोई नहीं है, हो सकता है कि वो पाकिस्तान को कहे बहुत अच्छा किया आपने, अब मजीद काम करें, एक और शॉपिंग लिस्ट लेके कहे जितना असला हमारा अफगानिस्तान के अंदर रह गया तो सारा निकाल के हमें दे। तो पता कोई नहीं है ट्रंप का, कल को फिर जाए। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं कि जो अफगानिस्तान हमारे साथ कर रहा है इस वक्त, हमारी डिप्लोमेसी और एस्टेब्लिशमेंट साइड से भी जो नेबरिंग सारी कंट्रीज हैं सराउंडिंग में, उन सब के पास हम जा रहे हैं कि आप देख लें अफगानिस्तान क्या कर। तो आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट और पॉलिसी पाकिस्तान स्टेट की तरफ से नजर आएगी। या तो हम अगेंस्ट अफगानिस्तान हमने बॉर्डर बंद किए हुए और वो बाज नहीं आ रहे, उनके पीछे जो फोर्सेस हैं नेचुरली गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को पता है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जिस लय में हमारे खिलाफ काम कर रहा है वो आने वाले दिनों में नहीं कर पाएगा, और ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन देखिए उसमें सर डबल एज है ना सर, अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं तो वो फिर उसी तरह हामिद करजई की तरह इंडिया की तरफ चला जाएगा और इंडिया वहां पे अपने कौंसल खोल देगा, तो दोनों साइडों पे प्रेशर होगा फिर। नहीं, अभी भी जो आपका ख्याल है ये जो फाइनेंसिंग इन लोगों को हो रही है वो कहां से आ रही है? वो इंडिया से आ रही है। और इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? पहले तो चले जी और पैसे थे, ये तालिबान आगे से इनको रोक भी नहीं रहे। तो मकसद ये है कि हमें फॉरएवर कुछ सोचना पड़ेगा इन अफगानियों के बारे में, जो नफरत वो हमारे साथ या हमारे मुल्क के साथ रख रहे हैं। अब दूसरी बात, मैं काज़मी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना जी, आपने भी दुनिया देखी, मैं बाहर भी रहा, काम भी किया। मुल्कों की सतह पर फेवर इस तरह नहीं मिलती कि आप प्रेसिडेंट ऑर्डर कर दे। तो तहरीक इंसाफ को देखने इन्होंने हर वो काम किया जो एंटी स्टेट था। इन्होंने फौज के खिलाफ 9 मई कर दिया, इन्होंने IMF को लेटर लिखा, IMF के पास चले गए, इन्होंने हर काम करके देख लिया। इन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें। सही बात, ठीक है जी। आखिरी ये था कि ट्रंप इनको छुड़ाएगा। और यार फॉर गॉड सेक, कि मतलब अकल के अंधे हैं आप लोग। आपने जितना लॉबिंग को अरबों रुपए दिए लॉबियस्ट को, नहीं इनके पास अरबों रुपए हैं, बिल्कुल है, और वो कोई और पे कर रहा है। नहीं और कौन पे कर रहा है? वो नेचुरली जो एंटी स्टेट पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं लोग, वो पे कर रहे हैं इनको। तो मकसद ये है कि आपने सियासत करनी थी। इन्होंने कहा देखिए गवर्नमेंट एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट अपोजिशन है। अगर आप मुल्क के साथ सिंसियर हैं, 5 साल इंतजार करें, आपकी बारी आ जाएगी। आप 5 साल रहे, 3.25 साल रहे, आप चलाते रहे। मैं समझता हूं उस वक्त ही अपोजिशन को इसका साथ देना चाहिए। इसने खुद साथ नहीं लिया, तो अभी भी एंटी स्टेट काम नहीं करना चाहिए। उसमें अवाम में 25 करोड़ लोग हैं यार। ठीक है। और आपके सवाल का जवाब है कि अगर वो अमेरिका कह दीजिए हमारा असला वापस लाओ, व्हाई नॉट? अगर ये देखें अफगानिस्तान वही असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, अमरीकों के खिलाफ तो नहीं कर रहा ना। सही बात है, फिर तो ज़ाहिर ऑपरेशन करना पड़ेगा ना अफगानिस्तान के अंदर। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने दे। अतर काज़मी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो सूरत तब्दील हुई है, क्या उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए अपनी या नहीं? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।